स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट से ना पैसे सभी को कमाने पर ना टिप्स है, क्योंकि खुद की मेहनत करनी जो फ्री की टिप्स मिल रही है। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। अब जिस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो वो सट्टा बाजार ही लगेगा ना। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, जहां पर हम हर रोज एक स्टॉक पकड़ के उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, ताकि हम मिलकर देखें, सीखें और जानें कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और चार्ट्स और कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज डे 94 पर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के नेक्स्ट स्टॉक पिडिलाइट इंडिया पर फोकस करेंगे। पर उस पर फोकस करने से पहले हम ये देखेंगे कि आज निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कैसे परफॉर्म किया। वैसे तो निफ्टी 50 ने बहुत ही वाहियात परफॉर्म किया है, बट फिर भी हम देखते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है। तो यहां पर मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ऑलरेडी खोल के रखी हुई है। आप देख पाओगे कि लाइन ग्राफ में काफ़ी ज़्यादा लाली है, काफ़ी ज़्यादा रेड है। मैं भी इसको ट्रैक कर रहा था सारा दिन, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी लगी निफ्टी 50 में। बट हम देखते हैं कि ग्राफ पर निफ्टी 50 ने कैसी कैंडल बनाई है। जब तक ग्राफ खुल रहा है मैं आपको बताऊंगा कि जो हम चार्ट है उसको बहुत ही बेसिक रखेंगे, सिंपल, क्या कहते हैं, प्राइस एक्शन जो है उसी पर हम फोकस करेंगे। एंड कोई भी इंडिकेटर, जैसे कि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उनको हम अप्लाई नहीं करेंगे। इंडिकेटर हर किसी का फेवरेट होता है या अपने हिसाब का होता है, और उसको एनालाइज करने का भी हर किसी का खुद का ढंग होता है। इसलिए हम प्योर प्राइस एक्शन पर फोकस करेंगे। दैट इज द कोर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पर आज निफ्टी 50 ने एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ही बोलूँगा, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाई है। स्ट्रॉन्ग इसीलिए क्योंकि जो क्लोजिंग प्राइस था और जो लोएस्ट प्राइस था वो दोनों सेम थे, एज वेल एज जो इसका अपर फ्लिक था वो भी हमें एक कहानी बता रहा है। तो आज हमारे पास इसकी जो निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं, निफ्टी 50 जो है उसकी ओपनिंग हुई इंडेक्स की 24,223.85 और क्लोजिंग हुई 24,154.90 पे। सो कैंडल ने हमें आज ये बता दिया है इसके। अच्छा ठीक है, एक सेकंड पहले हम आते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस थी। सेकंड, आज हमारे पास एक्सपायरी भी थी निफ्टी 50 इंडेक्स की। एंड आज हमारे पास जो कैंडल बनी है उसका जो लोअर एंड है और जो उसका क्लोजिंग एंड है वो सेम है। इट मीन्स इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर मान लो कि यहाँ पर हमारे पास जो लोअर पॉइंट है और जो क्लोजिंग पॉइंट है उनमें कुछ डिफरेंस होता है, तो हमारे पास एक लोअर फ्लिक बनती। लोअर फ्लिक मींस जैसे यहाँ पर कल की कैंडल में एक लोअर फ्लिक बनी, उससे पिछली कैंडल में भी एक लोअर फ्लिक बनी, मतलब कि इस जोन तक गया एंड वहां से हमारे पास कुछ बायर्स आए या फिर वापस मूवमेंट आई। तो जो स्टॉक की क्लोजिंग है या फिर इंडेक्स की क्लोजिंग है या फिर कैंडल की क्लोजिंग है वो हल्की से ऊपर हुई। इट मीन्स वहां पर लोअर फ्लिक बना, बट आज हमारे पास लोअर फ्लिक नहीं बना है। एंड जब जब लोअर फ्लिक या फिर अपर फ्लिक नहीं बनता तो उसकी इंटेंसिटी या फिर उस कैंडल की इम्पैक्ट जो होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आज दो ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हमें एक नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी 50 में। फर्स्ट, जो मैंने मतलब 3 या 4 बार मैं बोल चुका हूँ कि क्लोजिंग और लोअर प्राइस। एंड द सेकेंड थिंग इज द अपर फ्लिक। अपर फ्लिक हमारे पास ऑलमोस्ट जो 2-3 दिन से हमें एक जोन मिल रहा था 24,260 या फिर 24,250 का जो जोन था वहां तक गया। हाईएस्ट पॉइंट था 24,269.65, मतलब कि ऑलमोस्ट वही 24,250 का जोन, 24,250 का जो जोन था वही था। और वहां से स्टॉक, वहां से जो कैंडल थी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फिसली। एंड यहाँ पर आप मतलब आई एम नॉट श्योर कि आई एम एबल टू एक्सप्लेन और नॉट, बट आप देखोगे कि बाकी कैंडल्स के मुकाबले आज वाली जो कैंडल थी वो एक तो गैप डाउन पर खुली, फिर अपर फ्लिक से वापस रिट्रेस हुई, क्लोजिंग और लोएस्ट प्राइस ऑलमोस्ट सेम था। मतलब कि 24,250 इज नाउ द न्यू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये एक स्ट्रगल जोन नहीं है। इसको मैं वापस से ब्लू में टर्न कर रहा हूं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था, आप कल की वीडियो भी देख सकते हो, कल हमने निफ्टी 50 के इंडेक्स में डिस्कस किया था कि 24,250 और 24,400 का जो जोन है वो ना ही एक रेजिस्टेंस ना ही एक सपोर्ट जोन है, बट वो एक स्ट्रगल जोन बन रहा है पर्टिकुलर
4-5 दिनों से, पर्टिकुलरली 4-5 दिनों से वो एक स्ट्रगल जोन फॉर्म कर रहा है, बट आज वो स्ट्रगल जोन बहुत ही मैसिव तरीके से निफ्टी 50 ने तोड़ा है। तो 24,260 या फिर 24,250 अगर आप लेना चाहते हो इसको, मैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा बेटर इसको लाइनिंग कर देता हूँ इसकी, या फिर इसकी ओरिएंटेशन सही कर देता हूँ। तो 24,250 इज नाउ द न्यू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर, नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर कैंडल बट फॉर निफ्टी 50 का इंडेक्स। एंड इवन इवन जो हमारे पास 24,150 का लेवल था, यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला जो लेवल है, इसको मैं एक बार अभी के लिए ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ, बट इसको आप मानना मत, वापस मैं इसको ब्लू में कर दूंगा। तो 24,150 का लेवल भी तोड़ दिया है निफ्टी 50 ने आज। इसीलिए इसलिए 24,150 का जो लेवल है, ये अब हमारे पास एक वीक सपोर्ट बन गई है, राइट। दिस इज अ वेरी वीक सपोर्ट। एंड यहाँ पर जो नेगेटिविटी दिख रही है, अब उसके अकॉर्डिंगली 24,000 का मार्क फिर से एक क्रिटिकल मार्क बन जाएगा। एंड इसी क्रिटिकल मार्क, मतलब ये जो 24,250, 24,150 और 24,000 का जो हमारे पास अभी के लिए एविडेंटली दिख रहा है, जो हमारे पास जोन दिख रहे हैं रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट के जोन, इससे एक बात समझ आती है कि यहाँ पर ये वाली जो तेज़ी आई थी, आप देख पाओगे कि ये वाली जो तेज़ी आई थी, दैट वाज अ फॉल्स पिक्चर विच निफ्टी 50 पोर्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जितनी तेज़ी से ये ऊपर गई, वर्टिकल गई, शायद मैं नहीं उस टाइम पे आपको बता पाया, दैट वाज माय मिस्टेक। यहाँ पर आप देखोगे कि रैली जो थी काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल थी। 24 जुलाई से 3 अगस्त तक ठक 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 ऊपर गया। एंड देन यहाँ पर चाहे स्लोली ही बट ऑलमोस्ट 50% ये जो तेज़ी थी, यहाँ पर ये जो 50% तेज़ी थी, इसको निफ्टी 50 के इंडेक्स की कैंडल्स ने रेड कैंडल्स, बड़ी बड़ी अच्छी रेड कैंडल्स बनाकर इस पूरी तेज़ी को ऑलमोस्ट 50% के आसपास तोड़ दिया है। अब एविडेंटली यहाँ पर ये पता लग रहा है कि नेगेटिविटी वापस से मार्केट में आ गई है, बट टाइम विल ओनली टेल कि यहाँ से ये रिट्रेस करता है अपर लेवल पे, या फिर यहाँ से ये नीचे जाता है अपने 24,000 का जो मार्क है उसको फिर से रिस्पेक्ट करने, या फिर उसको फिर से टेस्ट करने, या फिर ये भी पोजीशन हो सकती है कि ये जो हमने 24,150 के आसपास की सपोर्ट जोन जो बनाई है, उसको हमने वीक सपोर्ट जोन कर दिया है, बट वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाए और वहाँ से फिर से निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर जाए, या फिर इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहे, वो तो हमें टाइम बताएगा। बट फाइनली आफ्टर सो मैनी डेज निफ्टी 50 हमारे पास वापस से इस सड़े से कंसोलिडेटेड या फिर ओवरली शॉर्टर फ्रेम या फिर शॉर्टर जोन में फंस गया है, एंड वापस उसी में इसने एंट्री कर ली है। अब टाइम बताएगा कि ये कैसे जाएगा, राइट। तो निफ्टी 50, मैं ये सर्कल जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज ये फिर कल हमें डिस्टर्ब करेगा। बट अब हमने निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको चेक कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर जिसको हम निफ्टी जूनियर भी बोलते हैं, उसने कैसी परफॉर्मेंस दी है आज। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 का मैंने चार्ट खोल लिया है। हमारे पास एक रेड कैंडल बनी है विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट वी एक्सपीरियंस इन निफ्टी 50, बट यहाँ पर जो आज की कैंडल बनी उसकी ओपनिंग हुई 74,406.15 और क्लोजिंग हुई 74,308.90, मतलब कि माइनस 0.22 का इसने एक हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। बट आप देख पाओगे चाहे यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है और जो लोअर प्राइस है उसमें 15 से 20 पॉइंट्स का ही फर्क है। बट अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूँ, थोड़ा सा और बड़ा करूँ, थोड़ा सा मतलब करता जाऊँ, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटी ही सही एक लोअर फ्लिक बनी है। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको निफ्टी 50 में भी समझाना चाहता था। अगर आप उस ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते रहोगे और इंडिविजुअल कैंडल पे फोकस करोगे, वहां पर आपको लोअर फ्लिक नहीं मिलेगी। इसीलिए इसी लोअर फ्लिक की वजह से इस जो आज हमारे पास कैंडल बनी है उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। अगर निफ्टी 50 का 100% था तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो आज का कैंडल का इम्पैक्ट है वो 97 to 98 होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक लोअर फ्लिक बनी है
एंड इसी लोअर फ्लिक के साथ हमारे पास 74,300 का मार्क, जो हमने काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक वीक सपोर्ट जोन है, वो अभी भी रेलिवेंट है, राइट। वो अभी भी रेलिवेंट है और वो रेलिवेंस रख रही है, बिकॉज हमारे पास उसके नीचे जितनी बारी भी कैंडल ने जाने की कोशिश की है या फिर उसको तोड़ भी दिया है, बट वहां से वापस हमारे पास जो कैंडल है वो अपर साइड पे, मतलब कि 74,300 के अपर साइड पर ही क्लोजिंग दे रही है। इसलिए 74,300 की जो रेलिवेंस है वो अभी भी कायम है। बट आज की जो कैंडल की जो अपर फ्लिक थी वो ज़्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू जो इसकी लोअर फ्लिक है, एंड यहाँ पर एक और एक और वीक सी रेजिस्टेंस जोन हमारे पास उभर के आ रही है, दैट इज ऑलमोस्ट 74,000, मैं इसको लूंगा 74,600 के आसपास हमारे पास एक और वीक ही सही बट एक और रेजिस्टेंस लेवल बन गया है निफ्टी नेक्स्ट 50 में, राइट। तो अब जहां पर हम काफ़ी दिनों से 74,300 और 74,900 डिस्कशन कर रहे थे, वहां पर अब 74,600 का भी एक सिग्निफिकेंस आ गया है। इट मींस एक सपोर्ट वर्सेस दो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस कलेक्टिवली, बिकॉज इंडिविजुअल लेवल पे दोनों ही वीक रेजिस्टेंस हैं और जो सपोर्ट है वो भी अभी एक वीक सपोर्ट ही है, राइट। तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 एज वेल एज निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो आज का चार्ट एंड ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ आ रहा है, आई होप आपको कैंडल्स की फॉर्मेशन और रेजिस्टेंस सपोर्ट और टेक्निकल चार्ट्स के जो पैटर्न्स हैं वो समझ आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आज की कैंडल निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में उसके लोअर फ्लिक की आपको इंपॉर्टेंस समझाई, तो आई होप आपको समझ आ रही है। बट स्टिल अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है या कंफ्यूजन लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा जहां पर आप बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। बट फिर भी अगर आपको मार्केट को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम चैट बॉक्स का लिंक डाल दिया, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, एजुकेशनल कंटेंट और मतलब ये सब तो शेयर करता ही रहता हूँ। इसके अलावा आपकी क्वेरीज भी ले सकता हूँ, तो आप मुझसे वहां भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 का इंडेक्स देखने के बाद हम चलते हैं आज के अपने स्टॉक पे। दैट वाज द स्टॉक ऑफ द डे, स्टॉक ऑफ द डे ओनली बिकॉज यहाँ पर जो हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं उस सीरीज में आज हमारे पास पिडिलाइट इंडिया का नंबर आ गया है। इट डज नॉट मीन कि यहाँ पर बाय या सेल की रिकमेंडेशन दी गई है या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन की गई है कि यहाँ से स्टॉक या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर निफ्टी इंडेक्स ऐसा परफॉर्म करेगा। वो तो हमें टाइम बताएगा। इसीलिए अगर आपको बाय या सेल करना है, चाहे वो आज का स्टॉक हो, आने वाला स्टॉक जिस पे हम डिस्कशन करेंगे, या फिर प्रीवियसली जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, उस पे बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो आप प्लीज़ अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वीकली चार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट उसके बाद हम सीधा चलते हैं पिडिलाइट इंडिया पर। पिडिलाइट इंडिया नॉट इंडिया, इट इज़ पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, सॉरी। सो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जो है हमारे पास ये ऐसा क्यों आ रहा है, राइट। हाँ, पिडिलाइट, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, राइट, या। सो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज से एक, मतलब पिडिलाइट से तो मुझे एक ही बात याद आती है, फेविकोल या फिर और भी उसी प्रकार के एडहेसिव्स। तो ठीक है, आप बोलोगे कि फेविकोल तो बहुत सारी आती है, नहीं, फेविकोल ही एक पिडिलाइट की, मतलब पिडिलाइट का प्रोडक्ट है फेविकोल। बट पिडिलाइट इस नीश मार्केट में या फिर इस नीश इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर है कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम किसी भी दुकान पर अगर जाते हैं तो ये बोलते हैं कि फेविकोल दे दो, ना कि ये बोलते हैं कि एडहेसिव दे दो, क्योंकि एडहेसिव और भी कंपनीज के आते हैं। बट इसकी प्रोमिनेंस, इस कंपनी की मार्केट शेयर या फिर मार्केट पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि उसका नाम या फिर उसके प्रोडक्ट्स का नाम हमारे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा बस गया है। नॉट रच गया है, रच गया थोड़ा पंजाबी या फिर नॉर्थ इंडियन टच हो जाता है, बट बस गया है। तो कंपनी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, टू बी ऑनेस्ट कंपनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली इसकी मोनोपोली है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। बट हम देखते हैं कि ये जो मोनोपोली है वो क्या हमारे पास
उस मोनोपोली की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास ग्राफ पर भी दिख रही है या नहीं दिख रही। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट खोल लिया है। लास्ट कैंडल को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, अभी 3 और ट्रेडिंग सेशंस इस पर्टिकुलर वीक के पड़े हैं, जिसके बाद हमारे पास पता लगेगा कि ये जो लास्ट कैंडल है, ये जो लास्ट रेड कैंडल अभी बन रही है, उसकी रेलिवेंस हमारे पास कितनी ज़्यादा है। बट अगर मैं ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करूँ तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ऑलमोस्ट मार्च के एंड से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी इन टर्म्स ऑफ कि ऑलमोस्ट 1270 से 1690, या फिर अगर मैं 1300 लूँ, 1300 से 1700 के आसपास, मतलब कि 400 डिवाइड बाय 1300, इसने ऑलमोस्ट 30% का वीकली चार्ट पर एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है फ्रॉम मार्च, या फिर मार्च के बाद अप्रैल, बिकॉज 30th मार्च था, तो अप्रैल से लेके अगस्त तक, विच इज़ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब कि ऑलमोस्ट 4.5 से 5 महीने में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 30% का एक हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, विच इज़ मैसिव। एंड वो मैसिवनेस हमें यहाँ पर ग्राफ पर भी दिख रही है। एंड एक और बात आप यहाँ पर देखोगे, जो मैं काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे स्टॉक्स पे डिस्कस कर रहा था, कि जो ग्राफ में आप देखोगे कोई भी स्टॉक गिर गिर के चढ़ता है एंड बढ़ बढ़ के गिरता है, एंड जो वर्टिकल रैलीज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग होती है। बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि पिडिलाइट इंडिया में वो वर्टिकल रैली नहीं है। ये जो 30% आया है, चाहे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल से बना है, आप देखोगे कि एक कैंडल 6 अप्रैल वाले वीक, एक कैंडल 4 मई वाले वीक, एक कैंडल 8 मई वाले वीक, एंड उसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनी हैं या फिर गैप अप्स भी आए हैं। बट ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का स्ट्रक्चर है, नॉट एक वर्टिकल। ऐसा नहीं हुआ कि 1 या 2 3 हफ्तों में ही ऑलमोस्ट ऐसी लाइन बनी हो। इट इज़ अ वर्टिकल लाइन, बट उस वर्टिकल लाइन का एंगल जो है वो थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है। दैट्स वाई ये उतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है। कंसर्निंग हो सकता है, बट अभी के लिए कोई ऐसा कंसर्न नहीं दिख रहा इस पर्टिकुलर रैली में। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूव जो पिडिलाइट इंडिया ने मार्च से लेके अभी तक के अगस्त के वीक तक एक पॉजिटिविटी रखी हुई है। बट अगर मैं प्रीवियसली कैंडल को देखूं, प्रीवियसली ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करूं, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा पैटर्न दिखेगा जो कि एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, एंड दिस इज अ कंप्लीट डब्ल्यू पैटर्न जिसकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट हमारे पास लास्ट वीक में ही हो गई थी। आप बोलोगे कि ये डब्ल्यू का ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं ब्लू में मार्क करता हूँ, इसकी पहले, या सो आप बोलोगे कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये डब्ल्यू प्रॉपर डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि हम डब्ल्यू कैसे बनाते हैं, ऐसे, मतलब एक शार्प, एक मिडल में एक शार्पनेस आती है, वो शार्पनेस नहीं आई। ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओके, बिकॉज जो स्टॉक मार्केट होती है या फिर जो पर्टिकुलर चार्ट होता है किसी भी स्टॉक का, उसमें परफेक्ट स्ट्रक्चर्स बहुत ही आइडियल सीन में बनते हैं। यूजुअली वो जो परफेक्शन होती है वो नहीं बनती। यहाँ पर आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना होता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा शानदार डब्ल्यू स्ट्रक्चर बना, या फिर अगर आप डब्ल्यू स्ट्रक्चर नहीं भी लेना चाहते तो आप यहाँ पर देखोगे कि 2 ऐसे जोन्स थे जिसमें स्टॉक काफ़ी देर से फंसा हुआ था। दैट वाज 1548 या फिर 1550 एंड 1430, राइट। इस पर्टिकुलर जोन में स्टॉक फंसा हुआ था, वहां से इसने एक डाउनफॉल दिखाया, मतलब कि फर्स्ट टाइम इसने 9 मार्च 2026 वाले हफ्ते में इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ा, एंड ऑन द डाउनवर्ड साइड, एंड देन फाइनली आफ्टर सम वीक्स इसने पॉजिटिविटी के साथ 7.29% के साथ 4 मई 2026 वाले वीक में इस जोन को स्ट्रांगली फर्स्ट टाइम बीट किया ऑन द लोअर लेवल, एंड फाइनली हमारे पास 15 जून 2026 को एक स्ट्रॉन्ग गैप अप के बाद, चाहे एक वीक कैंडल बनी, एक सारी 2.5 से 3% की कैंडल बनी वीकली चार्ट पर, बट वहां से इसने अपर एंड को भी इसको तोड़ दिया, एंड उसके बाद वापस से 20 जुलाई 2026 में इसी जोन से, मतलब कि 1550 के जोन से सपोर्ट लेके इसने स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखाई है ऑन द अपर साइड, राइट। यहाँ पर मैं ग्राफ को अगर थोड़ा सा बड़ा करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इसी जोन पे स्टॉक ने सपोर्ट लेने के बाद स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स ही बनाई हैं गैप अप के साथ, विच मीन्स इट्स अ
गुड थिंग फॉर दिस स्टॉक। एंड ऑल्सो यहाँ पर इसने डब्ल्यू को सॉरी यहाँ पर इसने डब्ल्यू को कंप्लीट किया है ऑन द वीकली चार्ट, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट। कि मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट होना इज़ अ वेरी पॉजिटिव नोट फॉर एनी स्टॉक, चाहे वो नेगेटिविटी में हो चाहे वो पॉजिटिविटी में हो। अगर वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है तो नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी है और पॉजिटिविटी में तो पॉजिटिविटी है ही है, राइट। नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी मतलब कि अगर वो आप उसको शॉर्ट करना चाहते थे और वो उसी हिसाब से उसने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है, सो दैट इज पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने शॉर्ट किया होगा, राइट। एंड अभी के लिए यस, यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर जोन में जो स्टॉक है उस पर 1700 का लेवल जो है ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकती है। बट बिकॉज द स्ट्रक्चर हैज़ कंप्लीटेड, तो यहाँ पर राइट दो दो चीज़ें, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यू हैज़ कंप्लीटेड एंड सेकेंडली ये हमारे पास ऑलमोस्ट 2024 के बाद, राइट, सितंबर 2024 के बाद फर्स्ट टाइम वापस से ये 1700 का जो लेवल है इसने बीट किया है। तो यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस से ज़्यादा हम एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बोल सकते हैं। अब यहाँ से रेजिस्टेंस, इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसलिए इसको एक रेजिस्टेंस ज़रूर मानेंगे बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट ये जो रेजिस्टेंस है ये कंपैरेटिवली ये एक वीक रेजिस्टेंस है, राइट। अब यहाँ से ग्राफ क्या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ऑन द वीकली चार्ट या फिर इस रेजिस्टेंस को बीट करके इसको सपोर्ट बनाता है, वो हमें टाइम ही बताएगा। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा खासा बना है डब्ल्यू वाला, राइट। तो यहाँ पर वीकली चार्ट डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि आज हमारे पास, आज जो है 18 अगस्त 2024 में इसने कैसी कैंडल बनाई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि एक ग्रीन कैंडल बनी है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल से थोड़ी सी कम बेटर एक ग्रीन कैंडल बनी है, जिसकी ओपनिंग हुई 1665 पे, हाई गया 1674, लो गया इसका 1657.3, क्लोजिंग हुई 1674.0, मतलब कि 1674 प्लस 0.3% का इसने हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है, राइट। बट यहाँ पर ऑन द डेली चार्ट एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो दिख रहा है, शॉर्ट टर्म में ही बट एक डिफरेंट सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर। अगर शॉर्ट टर्म इसलिए बिकॉज ये जो थोड़ी बहुत कैंडल्स हैं इनके रिस्पेक्ट में ही हमारे पास बिल्कुल एक डिफरेंट जोन दिख रहा है एज कम्पेयर टू द वीकली चार्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रही है दैट इज 1680 के आसपास, 85 80 के आसपास, एंड जो सपोर्ट दिख रही है वो मुझे दिख रही है अप्रॉक्सीमेटली 1650 के आसपास। बोथ द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंसेस आर कंपैरेटिवली वीक। क्यों? अगर मैं ग्राफ को छोटा करूँ तो प्रीवियसली हमें काफ़ी टाइम तक कोई भी ये जोन ना कि 1685 ना ही 1685 ना ही 1650 या 55 का जो जोन है वो प्रीवियसली डेली चार्ट पर हमें कहीं पर भी एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन नहीं दिख रहा। बट टेक्निकली करंट सिनेरियो में लास्ट 1 to 2 वीक्स या फिर लास्ट 5 to 10 कैंडल्स में हमारे पास ये जोन बन रहा है, इसलिए इसको मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बजाय एक स्ट्रगल जोन या फिर करंटली एक अनसर्टन सा जो जोन है वो डिफाइन करना ज़्यादा एक बेटर अप्रोच रहेगी, रादर देन सेइंग कि यहाँ पे 1685 तक जाएगा, वहाँ से नीचे आ जाएगा, या फिर 1650 तक आएगा जो कि आया है और यहाँ से ऊपर जाएगा। वो हमें नहीं अभी क्लियर दिख रहा ऑन द ग्राफ, बिकॉज यहाँ पर कैंडल्स की फॉर्मेशन वैसी ही बनी है। एक और बात, यहाँ पर 1700 का जो मार्क है जो कि हमने वीकली चार्ट पर भी डिस्कस किया था वो भी अभी भी प्रेवलेंट है। बट आप देखोगे कि 1700 का मार्क ओनली 4 कैंडल्स, ये जो 4 कैंडल्स यहाँ पर हमारे पास बनी है, सॉरी यहाँ पर ये वाली 4 कैंडल्स बनी है ना, ये वाली, तो यही 4 कैंडल्स जो हैं यहीं पर हमारे पास 1700 का जो लेवल है उसने रेजिस्टेंस दिखाई है। बट उसके बाद अभी तक कुछ खास फॉर्मेशंस नहीं है ऑन द चार्ट, दैट्स वाई 1650 to 1685 या फिर 1655 to 1685 ये हमारे पास एक अनसर्टन जोन है, या फिर अभी के लिए एक
इनडिसाइसिव जोन है, राइट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि ठीक है डेली वीकली चार्ट पर कैसी फॉर्मेशन बनी है। अब हम देखते हैं कि स्कैल्पर्स या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए क्या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ भी ऐसी मोमेंटम आई है या नहीं आई है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो फर्स्ट कैंडल बनी थी वो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी इस पर्टिकुलर ग्राफ पे, आज की डेट में 15 मिनट्स ग्राफ पे। वहाँ से एक बहुत ही अच्छा 3 कैंडल फॉर्मेशन बना, बट उस 3 कैंडल फॉर्मेशन में उतनी तेज़ी नहीं दी उसके बाद। मतलब कि 3 कैंडल फॉर्मेशन बना पॉजिटिव वाली साइड पर, बट उसके बाद स्टॉक को कहीं ना कहीं हमारे पास 1670 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। एंड फाइनली वहाँ मतलब उस पॉइंट के बाद हमारे पास स्टॉक में ऑलमोस्ट एक लीनियर पाथ को ही फॉलो किया। दो इसने जो हमारे पास फर्स्ट 3 कैंडल्स की एक सपोर्ट जोन बना था अराउंड 1650 या फिर 1660 के आसपास, उसको रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर एक 2 कैंडल फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छी 2 कैंडल फॉर्मेशन बनाई। उसके बाद थोड़ा देर उस फ्रेम में स्ट्रगल किया, उस पर्टिकुलर जोन में स्ट्रगल किया, एंड देन वहाँ से एक अच्छी तेज़ी आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, विच वॉज फ्रॉम 1215 टिल 130 के आसपास, एंड देन अगेन इट वेंट फ्लैट। तो यहाँ पर ओवरऑल फ्लैट स्ट्रक्चर था पूरे ग्राफ का सारे दिन, बट कुछ कुछ सेक्शंस थे द थर्ड, राइट। सो देयर आर 3 सेक्शंस इन अ मार्केट, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इसीलिए जो सेकंड सेक्शन था उसमें हमारे पास एक ट्रेडिंग का मौका ज़रूर मिला होगा, राइट। तो यहाँ पर ये था हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेली, वीकली एज वेल एज 15 मिनट्स चार्ट। हमने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी कवर किया, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।